तो अगर किसी के डंक मार देता है तो वो आदमी जो है पूरे दिन तक या पूरी रात जो भी 24 घंटे तक कम से कम सुकून से नहीं बैठ पाता ना। इस दरगाह के अहाते में किसी को काटा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ जो है ये दादाजी का मुआवजा है और मैं इन्हीं की औलाद में से हूँ, इनके भाई की औलाद। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हैं और हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर मतलब शिया बिरादरी की सबसे बड़ी दरगाह जोगीपुरा के जो पूर्व सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अब्बास साहब के साथ, जो कि इन्होंने दरगाह की बहुत खिदमत करी है। और मुस्लिमों में एक ऐसा भी समाज है जो कहता है, मतलब मुस्लिमों के आम पब्लिक में भी एक ऐसा समाज है जो कहता है कि दरगाहों पे जाने का कोई फायदा नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन आपने लाखों रुपए दरगाह के अंदर डोनेशन दिया है जोगीपुरा की दरगाह के अंदर। इनका अकीदा है कि दरगाहों पे आने से हमें संतुष्टि मिलती है, फायदा मिलता है और बहुत ही हमारे लिए मतलब ज़रूरी है कि हम दरगाहों पर आएँ। तो ये मोहम्मद अब्बास साहब से मैं एक सवाल पूछूंगा कि आपने ऐसा कौन सा चमत्कार देखा है यहाँ पर कि आपको ये लोगों से ये कहते हैं कि आप दरगाहों की तरफ आया करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनता वंता का जो है शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बात जनता तक को पहुँचा रहे हैं। और जैसा कि नजमी भाई ने पूछा कि दरगाहों से लोग पूछते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, तो अभी मैं 1 साल जो है दरगाह जोगीपुरा का सेक्रेटरी रहा और मैंने वहाँ मौला की खिदमत की। उससे मुझे वहाँ जो मिला वो मैं ही समझता हूँ कि वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है। और वहाँ जो भी आदमी जाता है जो मुराद मांगता है वहाँ पूरी होती है। और आज हम यहाँ दरगाह शाह विलायत साहब पे खड़े हैं। दरगाह शाह विलायत साहब का जिंदा ये मौजज़ा है। आप देखिए, इससे बड़ा मौजज़ा कोई नहीं हो सकता कि बिच्छू अगर किसी के डंक मार देता है तो वो आदमी जो है पूरे दिन तक या पूरी रात जो भी 24 घंटे तक कम से कम सुकून से नहीं बैठ पाता ना सो पाता है। और आप यहाँ जिंदा मौजज़ा देखिए कि हाथ पे अभी जो है हमने इन्हीं के नजमी भाई के जो है बिच्छू रख के दिखाया तो उसने बिल्कुल भी नहीं काटा, बिल्कुल हाथ पे लिए रहे। तो ये एक जिंदा मौजज़ा है। और लोग जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं दादे शाह साहब पे, वो उनकी पूरी होती हैं। जैसा कि अभी हमें बताया चाचा ने कि वहाँ से पंजाब से एक सिख आए थे और वो यहाँ मन्नत मान के गए थे और उनकी जब मन्नत पूरी हुई तो वो यहाँ पे जो है चांदी का हमामा चढ़ा के गए। अच्छा, तो ऐसे ही लोग चांदी की पगड़ी दे के गए। तो ऐसे ही लोग जो यहाँ पे आते हैं उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं और दरगाहों से हमें यही सब कुछ मिलता है कि जहाँ जो मांगते हैं वो मिल जाता है। जी जी जी। जैसे कि बता रहे हैं मुन्ना भाई, यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब है, इन्होंने बताया कि जहरीला जानवर, खतरनाक जानवर जो ये अच्छे बुरे की तमीज नहीं रखता, वो भी इस दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ पर रखने के बाद काटता नहीं है। हालांकि मुझे इन चीजों का यकीन नहीं होता। मैंने कहा मेरे हाथ पे रखिए, इन्होंने मेरे हाथ पे जब बिच्छू रखा तो उसने नहीं काटा। और अपने आप में एक चमत्कार है, ये अपने आप में एक मुआवजा है। मैं सलूट करता हूँ इस जगह को। और मुन्ना भाई जिन्होंने इन दरगाहों की बड़ी सेवा करी है, मैं ऐसी शख्सियत को भी सलूट करता हूँ। और उन्हीं के साथ हमारे साथ हसन आब्दी साहब हैं जो कि इमाम हुसैन के एक मरसिया खान भी हैं और इन्हीं के जद में से, इनकी नस्ल में से, पीढ़ियों में से निकल के आते हैं। तो हसन भाई, आपसे ये सवाल है, जो ये आपने देखा यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर है, ये कहते हैं कि इमाम हुसैन सबके हैं और इमाम हुसैन हर किसी को देते हैं। जो हिंदू समाज के लोग या और समाज के लोग आज तक यहाँ नहीं आए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का सवाल है, उनकी शख्सियत किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। किसी शायर ने एक शेर कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए इंसानियत का पैगाम लेके आए और उसी इंसानियत की बदौलत आज इंसानियत जिंदा है। जी जी। रहा यहाँ का दरगाह का सवाल, यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं और उन्हीं मुरादों की वजह से जो है उनको फैज़ मिलता है। जी जी। और इसके साथ हमारे साथ एक यहाँ के लोकल निवासी भी हैं, मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि क्या मोहम्मद हैदर साहब, सॉरी, ये यहाँ के लोकल निवासी हैं और अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। इनके पूर्वज भी यहाँ आते रहते। आपने कभी ऐसा आज तक देखा है किसी बिच्छू ने या किसी जानवर ने इस दरगाह के अहाते में किसी को काटा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ जो है ये दादाजी का मुआवजा है और मैं इन्हीं की औलाद में से हूँ, इनके भाई की औलाद में से हूँ। नकवी हैं हम लोग। दादाजी के यहाँ जो आता है वो मन्नतें मुरादें पूरी करके लेके जाता है अगर दिल से मांगता है तो। और यहाँ जो एसपी और डीएम जो होते हैं अमरोहा जिले के, वो भी यहाँ पहले दादाजी को सलाम करने आते हैं। और नहीं, काटा नहीं है, ये जिंदा मुआवजा है। इसे लोग लेते में डरते हैं लेकिन वो हाथ पे जब आता है तो काटता किसी के नहीं है। और यहाँ की मिट्टी की रिसर्च जो है वो अंग्रेजों तक ने करी है। इस मिट्टी को ले गए हैं
कि ये बिच्छू यहाँ ऐसी क्या चीज है जो काटता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला उसमें मिट्टी में रिसर्च के बाद में। नॉर्मल जैसे हर तरह की मिट्टी होती है ऐसे यहाँ की है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये बस दादाजी की वजह है जो ये मौजूदा है, हाँ उनके कर्म है या जो उनकी चीजें हैं सारी ये। देखिए दुनिया में आज भी जिंदा चमत्कार बाकी हैं, जिंदा मौजे बाकी हैं, बहुत सी चीजें होती हैं और खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये ऐसा चमत्कार है जो सैकड़ों सालों से आज भी बाकी है और आगे भी बाकी रहेगा। इसी तरह की आपको और वीडियो दिखाते रहेंगे, बने रहिए जनता वंता के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को आगे भेजिए। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।